गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का लास्ट स्टेप पे स्वागत है। तो आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वे सारे आज हम लोग देखेंगे। और आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी सवाल आज हैं, टोटल आज 38 क्वेश्चन हैं, अगर इनमें से आपको जितने भी आंसर आते हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आप लोगों ने 38 क्वेश्चन में से कितने सवालों का उत्तर सही दिया है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भावना पटेल ने रजत पदक जीता। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? पहला सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी टेबल टेनिस से। भावना पटेल ने 29 अगस्त को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में महिला एकल क्लास 4 में टेबल टेनिस में रजत पदक जीतकर भारत के लिए खाता खोला। यह टेबल टेनिस में भारत के लिए पहला पदक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2021 में अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रामनाथ कोविंद ने। यह 65 दिनों तक चलने वाला कॉन्क्लेव है। यह यूपी के 15 शहर में आयोजित की जा रही है। यह कॉन्क्लेव इस वर्ष 1 नवंबर तक चलेगी और जो रामनाथ कोविंद हैं वह मंदिर शहर का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कार्यालय जाने वाले के लिए 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल वाई ब्रेक ऐप लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कार्यालय जाने वालों के लिए 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल वाई ब्रेक ऐप लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी सर्बानंद सोनोवाल ने। आयु मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए 30 अगस्त से 5 सितंबर तक सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों और अभियानों की घोषणा की है। नेक्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय सितंबर 2021 में पूरे देश में पोषण माह मनाएगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष लॉन्च किया था? आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, महिला और बाल विकास मंत्रालय सितंबर 2021 में पूरे देश में पोषण माह मनाएगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष लॉन्च किया था? तो 4th का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2018 में। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। 5वां है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5वां का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 30 अगस्त को। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक ऐसा कार्यक्रम है जो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है। दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2009 में। 2 दिसंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अगस्त 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किस शहर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए।
तो 7th का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली में। और ये जो मुशायरा है वह मेरा वतन मेरा चमन, इसे अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय 2023 तक देश भर में आयोजित करेगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड ने किस देश के पत्रकारों, रिपोर्टरों, ड्राइवरों, फोटोग्राफरों और दुभाषियों को उनके साहसिक कार्य के लिए एक विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगा? तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F52 स्पर्धा में 19.91 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक किसने जीता है? तो 9th का आंसर हो जाएगा बी, यानी विनोद कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप T47 स्पर्धा में 2.06 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ किसने रजत पदक जीता है? क्वेश्चन 10 का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निषाद कुमार ने। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2021 में राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। विभिन्न श्रेणियों में कितने खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार दिए जाएंगे? क्वेश्चन 11 है आज का। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 28। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत हॉकी टीम के विवेक सागर उन 10 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें विक्रम पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण अगस्त 2021 में डेयरी किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर कीजिए 12 का आप लोग। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि NDDB, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो स्थापना हुआ था वो 1965 में हुआ था। और जो फाउंडर इनके हैं वो वर्गीस कुरियन हैं। हेडक्वार्टर जो है NDDB का वो आनंद में है, यानी कि गुजरात में, गुजरात के आनंद में है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जीता है? अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जीता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अमित रोहिदास ने। ओडिशा के भारतीय हॉकी डिफेंडर अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन 14 है आज का, गोवा स्टार्टअप कॉन्क्लेव उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रमोद सावंत ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसका उद्घाटन किया। और गोवा के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में किसने तटीय क्षेत्रों से शहर में महिला मछली विक्रेताओं को फेरी लगाने हेतु समुद्र बस सेवा को हरी झंडी दिखाई? क्वेश्चन 15 है आज का, अगस्त 2021 में किसने तटीय क्षेत्रों से शहर में महिला मछली विक्रेताओं को फेरी लगाने हेतु समुद्र बस सेवा को हरी झंडी दिखाई? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पिनारई विजयन ने। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने 28 अगस्त 2021 को समुद्री बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। यह भारत में पहली बार है जब राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं को मुफ्त परिवहन प्रदान कर रही है। और जो केरल के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2021 में दुबई में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी रोहित चामोली और भरत जून ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने ग्रेग सर्तस्की को एक विशेष सलाहकार नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 17 है आज का। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने ग्रेग सर्तस्की को एक विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडिगो ने। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में किस देश में पहली मेट्रो रेल का प्रदर्शन परीक्षण चलाया गया था? अगस्त 2021 में किस देश में पहली मेट्रो रेल का प्रदर्शन परीक्षण चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के ढाका में इसका पहली बार प्रदर्शन किया गया था। और जिसकी शुरुआत होगी, जो लोगों के लिए मेट्रो चलाया जाएगा, वो 2022 में शुरुआत होगी। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 19 है आज का। अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अवनी लेखारा ने। और यह अवनी लेखारा जो है वो राजस्थान की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2021 में किस राज्य में शुरू हुआ? 20 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2021 में किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गुजरात। यह गुजरात के केवड़िया में इसकी शुरुआत की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी जो हैं वो स्मृति ईरानी हैं। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपानी हैं। और राज्यपाल गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गगनयान के सर्विस मॉड्यूल की प्रणोदन प्रणाली की जांच करने हेतु पहला हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित किया, जो क्रू मॉड्यूल के नीचे स्थित है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री अगस्त 2021 में यात्रा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसका आयोजन किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, यानी इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में मुख्यालय। इसके जो फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे। और इसकी स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और फिलहाल में जो चेयरपर्सन है वो कैलाश वादिव शिवन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके तहत इंडिया कैंसर रिसर्च कंसोर्टियम कोविड-19 और कैंसर पर शोध शुरू करने के लिए तैयार है? क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसके तहत इंडिया कैंसर रिसर्च कंसोर्टियम कोविड-19 और कैंसर पर शोध शुरू करने के लिए तैयार है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में किसने 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 23 आज का। अगस्त 2021 में किसने 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी देवेंद्र झाझरिया ने। और इनके साथ साथ सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है,
किस राज्य ने जापान के टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है? 24 नंबर क्वेश्चन है इसका। किस राज्य ने जापान के टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जापान के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वालों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखारा को 3 करोड़, देवेंद्र झाझरिया जिन्होंने रजत पदक जीता है उनको 2 करोड़ और सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक जीतने के लिए 1 करोड़ इनाम की देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बुद्धदेव गुहा का 29 अगस्त को निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 आज का। बुद्धदेव गुहा का 29 अगस्त को निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि लेखक थे। और जो उनकी मुख्य कृतियां हैं वो मधुकरी, कोलेर कच्छे, शोभिनौ निवेदन और बाबा होबा शामिल हैं उनकी मुख्य कृतियों में। वो एक बंगाली लेखक थे और वे पेशे से चार्टर अकाउंटेंट थे। बंगाल के अभी जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी हर्षवर्धन श्रृंगला ने। ये विदेश सचिव हैं। इन्होंने 30 अगस्त को इस बैठक में अध्यक्षता के रूप में हिस्सा लिया था, अध्यक्ष के रूप में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है आज का। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस जारी किया गया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी यानी फोन पे को। इस नए डायरेक्ट ब्रोकिंग एक्सचेंज के साथ फोन पे अब भारत में सभी बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों को वितरित कर सकता है। फोन पे 300 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ भारत का अग्रणी डिजिटल भुगतान मंच है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने कारीगर मेला के शुभारंभ के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ भागीदारी की है? कारीगर मेला के शुभारंभ के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ किसने भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजॉन, यानी कि अमेजॉन ने कारीगर मेला के शुभारंभ के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसका कार्यकाल 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी PR राजगोपाल का। यह बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 30 आज का। हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि असम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए हाल ही में कर्मयोगी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? 31 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किसके लिए हाल ही में कर्मयोगी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी यानी सिविल सेवकों के लिए। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस सूट के निर्माण के लिए किस कंपनी को 1349.95 करोड़ का ठेका मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी यानी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड को।
नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सांबर सॉल्ट लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? 33 नंबर क्वेश्चन है आज का। हाल ही में समाचारों में देखा गया सांबर सॉल्ट लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट है, 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन की सफलता के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यह 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 35 है आज का। 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहां पर एक संयुक्त अभ्यास किया? 35 का आंसर कीजिए। 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहां पर एक संयुक्त अभ्यास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अदन की खाड़ी में। नेक्स्ट है, 30 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किसने डिस्क थ्रो F56 टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी योगेश कथुनिया ने। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चींटियां एवोकैडो मानव आकार के रोबोटिक आर्म का शिपमेंट भेजा है? 37वां क्वेश्चन आज का। 29 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चींटियां एवोकैडो मानव आकार के रोबोटिक आर्म का शिपमेंट भेजा है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी स्पेस एक्स के ने। आज का आखिरी सवाल है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो इसी के साथ 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वे सारे सवाल समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।